हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे बोन फ्रैक्चर के बारे में। बोन फ्रैक्चर जैसा आपको पता है, हड्डियों का टूट जाना किसी भी कारणवश से। वो ज़्यादातर ये रीज़न रहता है कि आप कहीं से गिरे हैं, आपको कोई चोट लगी है, कोई ऐसा सीवियर ट्रॉमा हुआ है जिसकी वजह से आपकी बोन फ्रैक्चर हो गई है। ये फ्रैक्चर अब कई बार आप देखते हैं कि आपको जो टाइम दिया गया है या आपको जितना टाइम बताते हैं कि इतने टाइम में आपका फ्रैक्चर हील हो जाएगा, सही हो जाएगी आपकी बोन, उतना टाइम में नहीं हो पाती है और कई बार ये फ्रैक्चर परमानेंट रह जाता है। अब ऐसा क्यों होता है, जबकि आप देखते हैं कि आप जिसमें सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है या कैल्शियम की सप्लीमेंट्री टैबलेट्स भी आप लेते हैं। आपने हमेशा सुना है कि बोन के लिए कैल्शियम बहुत इम्पोर्टेंट है। तो कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट होती है, बट आपका कंसंट्रेशन या आपका ध्यान उधर नहीं जाता है और आपकी नेग्लिजेंसी की वजह से आपका ही वो फ्रैक्चर लंबे ड्यूरेशन तक रह जाता है। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में भी बताऊंगी जो आपकी इस फ्रैक्चर को हील करने में हेल्प करती है और बहुत जल्दी फ्रैक्चर हील कर देती है। साथ ही साथ मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी, ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी जो आप अवॉइड करते हैं जिसकी वजह से आपका फ्रैक्चर डिले हो जाता है। तो बने रहिएगा आप मेरे साथ, आगे इस वीडियो में हम बात करेंगे डिटेल में। Like and share the video, subscribe to my channel and press the bell icon to never miss any update. जैसे मैंने बताया, आपका ध्यान सिर्फ कॉन्सेंट्रेट रहता है कैल्शियम की डाइट के ऊपर, और या सप्लीमेंट्री आप टैबलेट्स ले लेते हैं कैल्शियम की। बट क्या सिर्फ कैल्शियम ही ज़रूरी है बोन की फॉर्मेशन के अंदर या बोन के फ्रैक्चर को हील करने में? ऐसा नहीं है, कई ऐसी चीज़ें और भी हैं जिनको आप अवॉइड कर देते हैं, उसकी वजह से भी आपका फ्रैक्चर डिले हो जाता है। जिसमें सबसे पहले और जो मेन होना चाहिए वो है विटामिन सी। आप देखेंगे, आप विटामिन सी की ऐसी शायद कभी भी आपने नहीं देखा होगा या सुना होगा कि विटामिन सी जब आपको बोन फ्रैक्चर होता है तब लेना चाहिए, या फिर विटामिन सी आपकी बोन फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। बट ये सही है, आपको विटामिन सी की जो चीज़ें होती हैं जिसमें सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है वो चीज़ें खानी चाहिए। विटामिन सी हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि वो हमारा कोलेजन प्रोटीन, एक जो बॉडी के अंदर बोन फॉर्मेशन के लिए हमें जो कोलेजन प्रोटीन चाहिए, उसको कोलेजन प्रोटीन को विटामिन सी बनाता है। इसलिए हमें विटामिन सी से जो रिच चीज़ें होती हैं, जो फ्रूट्स और वेजिटेबल जिनमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है, वो चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा खानी चाहिए ताकि हमारी बोन जल्दी हील करे, हमारा फ्रैक्चर हील हो जाए। दूसरा, आप देखेंगे जब भी आपको चोट लगती है आप लोग गर्म पानी अप्लाई करते हैं। आप कहते हैं सेक कर दीजिए उस जगह पे तो आपको आराम आएगा। बट कभी भी आपको गर्म पानी या गर्म सेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप गर्म चीज़ अप्लाई करेंगे तो वो आपके ब्लड सर्कुलेशन यानी बॉडी में जो ब्लड है उसके सर्कुलेशन को बढ़ा देगी और उससे आपकी उस जगह पे सूजन ज़्यादा आ जाएगी। आपको गर्म पानी नहीं बल्कि कोल्ड वाटर, या तो ठंडा पानी या जो बर्फ होती है वो अप्लाई करनी चाहिए उस जगह पे। और कभी भी बर्फ को, जैसे मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया, बर्फ को कभी भी सीधा अपनी बॉडी पे नहीं टच करवाना है, उसे एक साफ कपड़े में लपेट के फिर बर्फ को अप्लाई करना होता है। लेकिन अगर आप ठंडा पानी अप्लाई कर रहे हैं तो ठंडे पानी को आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। आपको ठंडा पानी ही, जब आपको फ्रैक्चर होता है उसके 2 दिन तक आप कंटिन्यू हर घंटे 20-20 मिनट ठंडे पानी का सेक करिए। आप ठंडा पानी लगाइए जहाँ पे आपकी फ्रैक्चर हुआ है या चोट लगी है। जब आप ठंडा पानी अप्लाई करेंगे तो वो आपकी जो पेन है उसको कम कर देगा, आपकी जो वहाँ पे सूजन आई है उस सूजन को भी कम कर देता है। कभी भी गर्म पानी अप्लाई नहीं करना चाहिए। तीसरा जो बात आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि आप अपने जो बॉडी पार्ट जिस पे फ्रैक्चर हुआ है उसको अपने बाकी बॉडी लेवल से ऊपर रखिए। चाहे उस पार्ट के नीचे पीलो या कोई ऐसी चीज लगा दीजिए जो आपके हार्ट के लेवल से उसको ऊपर रखिए ताकि वहां पे पेन सूजन कम हो। चौथा जो आपको ध्यान रखना है, आपको हाई सॉल्ट और हाई शुगर वाली चीजें नहीं लेनी है, अल्कोहल और कॉफी भी नहीं लेनी है।
कॉफ़ी के अंदर जो कैफीन होता है वो आपका कैल्शियम कंजप्शन करता है, इसलिए आपको कॉफ़ी और अल्कोहल को भी अवॉइड करना चाहिए। बार आप लोग सोचते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कर दिया, मीन्स पक्का पट्टा आपकी फ्रैक्चर पे कर दिया है तो अब आप कहीं पे भी घूम फिर सकते हैं, बट आपको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जितना आप अपने उस पार्ट को रेस्ट देंगे वो उतना ही जल्दी हील होगा। चाहे आपके पक्का पट्टा बंधा हो, बट आपको अपने उस पार्ट को ज़्यादा मूव नहीं करवाना है, उसे ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट पे रखना है, ताकि वहाँ पे पेन, स्वेलिंग और बाकी चीज़ें, टेंडरनेस वगैरह कम हो और जल्दी से जल्दी उसकी हीलिंग हो। इसीलिए अगर आपको चोट लगती है, आपको लगता है कि वो फ्रैक्चर हो सकता है, तो आप उस पार्ट को इमोबिलाइज कर दीजिए, मीन्स उस पार्ट पे कपड़ा या कुछ ऐसी चीज़ से करिए कि वो हिले डुले नहीं। ज़्यादा टाइट कोई भी कपड़ा नहीं बांधना है, बट उस पार्ट को इमोबिलाइज करना है, कोई कपड़े से अच्छे से उसको बांध दीजिए ताकि वो हिले डुले नहीं। कभी भी अगर फ्रैक्चर हो, आप सेल्फ अपना फ्रैक्चर ठीक करने का कोशिश ना करें, कभी भी उस बोन को ना तो खींचे ना उसको एडजस्ट करने का ट्राई करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो हो सकता है कोई नर्व, आर्टरी या वेन उसके बीच में डैमेज हो जाए और आपके लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो जाए, लाइफ टाइम आपके लिए एक प्रॉब्लम बन जाए। इसलिए यह आपको कभी भी अपनी तरफ से फ्रैक्चर को हील करने का कोशिश नहीं करना है। जो आपको ध्यान रखनी चाहिए वो है, हमेशा मसाज थेरेपी ज़रूर लेनी चाहिए। फिजियोथेरेपी कंसल्टेंट लें आप और उस पार्ट की मसाज थेरेपी करवाएं। जब आपको मसाज थेरेपी मिलेगी तो आपके वहाँ पे जो मसल्स हैं उनका रिलैक्सेशन होगा, और जो एडिमा बना है, स्वेलिंग हुई है, सूजन आई है, वो सूजन और वहाँ पे दर्द कम हो जाएगा, क्योंकि आपकी मसल्स रिलैक्स होगी। जो मसल्स इंजरी की वजह से टेंस्ड हो गई थी, या वहाँ पे उस पार्ट पे जो मसल का स्ट्रेनिंग वगैरह हुई है, वो रिलैक्स हो जाएगी। तो वो मसाज थेरेपी विद फिजियोथेरेपी कंसल्टेंट लेना ज़रूरी है। आप जो भी एक्सरसाइज वगैरह उसमें करें आफ्टर हीलिंग, वो आप फिजियोथेरेपी कंसल्टेंट के बाद ही करें। जैसा मैंने आपको बताया, मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में भी बताऊंगी। तो होम्योपैथिक मेडिसिन जो फ्रैक्चर में बहुत अच्छा हील करती है वो है सिम्फाइटम। सिम्फाइटम का मदर टिंचर आप लेके आइए, उसकी 15-15 बूंद आधे कप पानी में सुबह शाम लीजिए। जैसे ही आपको अगर फ्रैक्चर होता है, कोई इंजरी होती है, बोन इंजरी, तो उसमें आप सिम्फाइटम ज़रूर लें। ये मेडिसिन आपकी हीलिंग को बहुत ही फास्ट कर देगी, और जो फ्रैक्चर आपका 5-6 हफ्तों में हील होना था वो 2-3 हफ्तों में ही हील हो जाएगा। बट जैसा मैंने आपको बताया, कुछ जो चीज़ें जो आप लोग अवॉइड करते हैं उन चीज़ों को भी ध्यान में रखना है। सिम्फाइटम आपकी जो नॉन यूनियन ऑफ फ्रैक्चर्स होता है उसमें बहुत अच्छा रोल करती है। साथ ही साथ जो आई इंजरी होती है ड्यू टू एनी ट्रॉमा, यानी कई बार आपने देखा है बच्चे आपस में खेलते हैं और एक दूसरे की आंख में लगा देते हैं, या फिर कोई गलती से बॉल वगैरह आपकी आंख पे लगती है, कुछ होता है, तो उसमें भी सिम्फाइटम बहुत अच्छा रोल करती है। आप सिम्फाइटम को इंटरनली दे सकते हैं और एक्सटर्नली भी अप्लाई कर सकते हैं। जब आप एक्सटर्नली अप्लाई करते हैं तो उस एरिया की सोरनेस, टेंडरनेस को कम कर देता है। तो सिम्फाइटम बहुत ही अच्छी मेडिसिन है जो आपके फ्रैक्चर को बहुत ही अच्छे से हील कर देती है और बहुत ही जल्दी हील करती है। आप ज़रूर देखिएगा सिम्फाइटम को। मेरे से किसी भी बीमारी के रिलेटेड कोई भी सलाह लेनी है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी नीचे डिस्प्ले है। आप चाहें तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी पे जाके वहाँ मुझे फॉलो करके वहाँ पे भी मैसेज कर सकते हैं। आप प्लीज़ डिटेल में अपनी कंप्लेंट्स को मैसेज कीजिए ताकि मैं आपको रेस्पॉन्ड कर सकूँ। मेरा इंस्टाग्राम आईडी भी नीचे डिस्प्ले है। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, आप मुझे लाइक, शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।